बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर माया नाम की एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी रहा करती थी। एक दिन परिदेश की रानी परी माया जादूगरनी को अपने महल में बुलाती है। सुनो माया, अगले हफ्ते मेरे पति का जन्मदिन है। मैं उन्हें बहुत ही खास तोहफा देना चाहती हूँ। तुम मुझे कोई ऐसा अनोखा घर बना कर दो जिसे देख मेरे पति खुश हो जाएं। आप चिंता मत करिए रानी परी, मैं आपके लिए जादुई ड्रेस का घर बनाकर तैयार करूंगी। उस घर को देख राजा बहुत ही खुश होंगे। क्या कहा? जादुई घर का ड्रेस? ये तो सुनने में बहुत ही अनोखा लगता है। अगर तुमने सच में ऐसा घर बनाकर दे दिया तो मैं तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के दूंगी और साथ ही अपने दरबार में भी शामिल कर लूंगी। उसके बाद तुम पूरी जिंदगी मजे से परिदेश में रह सकती हो। ये सुनकर जादूगरनी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो फौरन पृथ्वी पर लौटकर जादुई ड्रेस के काम शुरू कर देती है। जादूगरनी के घर पर मारिया नाम की एक नौकरानी काम करती थी। मारिया पिंटू नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी। वो 1 नंबर का धोखेबाज लड़का था। साथ ही उसे शराब पीने और जुआ खेलने की बुरी लत थी। मारिया इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। दूसरी तरफ पिंटू कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा मारिया से पैसे मांगता रहता था। फिर एक दिन, आज फिर मैं जुए में अपने सारे पैसे हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर मारिया से पैसे मांग लेता हूँ और दोबारा जुआ खेलकर अपने सारे पैसे वापस ले लूंगा। इतना कहकर पिंटू पैसे मांगने के लिए मारिया के पास पहुंच जाता है। सुनो मारिया, आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने एक शॉपिंग मॉल में गया था, लेकिन वहाँ से मेरी बाइक चोरी हो गई। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। पिछले महीने की सारी तनख्वाह मैंने तुम्हें दे दी थी। अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तभी पिंटू की नजर जादूगरनी के आंगन में रखे जादुई घर के ड्रेस पर पड़ती है। अरे वाह, ये घर तो पूरी तरह ड्रेस से बना हुआ है। ये तो कमाल की कारीगरी है। हाँ, मेरी मालकिन इसे परिदेश की रानी परी के लिए बना रही है। ये एक जादुई ड्रेस है। क्या कहा? जादुई ड्रेस? चलो इसके अंदर जाकर देखते हैं। नहीं नहीं, अगर मेरी मालकिन आ गई तो वो बहुत नाराज होगी। तुम तो बेकार में डरती हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद पिंटू मारिया को लेकर उस ड्रेस के बने घर में चला जाता है। उस घर के अंदर रखी हर एक चीज सोने से बनी थी। ये देख पिंटू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस तरह पिंटू के मन में लालच आ जाता है और वो उस घर को चुराने का फैसला कर लेता है। तभी पिंटू देखता है कि वहाँ पर एक कार की स्टीयरिंग की तरह एक बड़ी स्टीयरिंग लगी है। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ सोना ही सोना है। अगर मैं यहाँ रखा सारा सोना बेच दूं तो मैं जिंदगी भर जुआ खेल सकता हूँ और साथ ही रोज पेट भर शराब भी पी सकता हूँ। लगता है इस घर को कार की तरह चलाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। चलो मारिया, हम दोनों इस घर को चुराकर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ रखा सोना बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद हम दोनों शादी करके आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। नहीं नहीं पिंटू, चोरी करना गलत बात है। देखो मारिया, अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली पिंकी से शादी कर लूंगा। ये सुनकर मारिया घबरा जाती है और मजबूर होकर पिंटू का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद पिंटू वहाँ लगे कुछ बटन दबाकर घर के इंजन को स्टार्ट कर देता है और स्टीयरिंग की मदद से उस घर को चलाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक स्टीयरिंग से एक लाल रंग की स्प्रे निकलकर उसकी आंखों में चली जाती है। अरे मर गया रे, ये मेरी आंख में क्या चला गया? मुझे बहुत जलन हो रही है। तभी उस स्टीयरिंग के ऊपर आग जलने लगती है और पिंटू का हाथ जल जाता है। ये देख पिंटू गुस्से से तिलमिला जाता है। बस बहुत हो गया, अब मैं ड्रेस से बने इस घर को पूरी तरह फाड़ कर बर्बाद कर दूंगा।
इतना कहकर पिंटू एक बड़ा चाकू निकाल लेता है। तभी अचानक वहाँ एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल पिंटू से चाकू छीनकर उसके खूब पिटाई करने लगती है। मार खाकर पिंटू चुड़ैल के हाथ पैर जोड़ने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनी को देख पिंटू डर के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जादूगरनी मारिया पिंटू के सारी असलियत बता देती है। उस दिन से मारिया पिंटू से नफरत करने लगती है और उससे मिलना जुलना छोड़ देती है। फिर अगले दिन जादूगरनी रानी परी को जादुई घर का ड्रेस दे देती है। उस घर की सुंदरता देख रानी परी बहुत खुश होती है और जादूगरनी को महल में रहने की इजाज़त दे देती है। जादूगरनी मारिया को भी अपने साथ महल में रख लेती है। इस तरह मारिया की भी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो जादूगरनी के साथ परिदेश में हंसी खुशी रहने लगती है।